साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी, जिन्होंने हमें धर्म बताएं, ज्ञान की रास्ता बताएं, उन परम कल्याण मित्र गुरु भंते के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यान उपासकों एवं उपासिकाएं, आज हम बहुत सुंदर, बहुत विशेष धर्म कारण, बहुत ही गहरा एक धर्म कारण बताने जा रहे हैं। देखिए, पूरे इसमें दो लाभ है। एक तो अरहंत भंते के बारे में सुनने को मिलेगा और एक सुंदर अंतिम में सुंदर धर्म का गाथा सुनने को मिलेगा। जो ये पूरे बुद्ध शासन में, ये पूरे भिक्षु संघ में आज तक जो भगवान बुद्ध के समय में से आज तक जो भी चीवर पहना है, उन सारे भिक्षुओं में से कौन श्रद्धा से चीवर पहनने में अग्रस्थान किनको मिला है, उनके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वो कोई और नहीं, राट्यपाल अरहंत भंते जी के बारे में। तो राट्यपाल अरहंत भंते जी कोई सामान्य नहीं, बहुत उत्साह से, वीर से कोशिश करके, बहुत सामना करके प्रॉब्लम के साथ, घर के साथ, तब जाकर चीवर पहना। कैसे, हम आपको बताएंगे। राट्यपाल अरहंत भंते जी का संसार के बारे में एक लाइन बताकर हम लोग शुरू करेंगे। वो आज से लगभग 1,00,000 कल पहले पद्मोत्तर भगवान बुद्ध के समय 7 दिन तक महादान आदि पुण्य करके, नॉन स्टॉप पुण्य करके, दान आदि देकर, वो श्रद्धा से चीवर पहनने वाले को देखकर खुद अधिष्ठान किया, हमें भी श्रद्धा से चीवर पहनने के लिए, चीवर पहनने में अग्रस्थान मिले, ऐसा कभी। तब भगवान बुद्ध बताते हैं, आज से 1,00,000 कल बाद में गौतम नाम का सम्यक संबुद्ध के समय में तुमको मौका मिलेगा, राट्यपाल नाम का भिक्षु के रूप में। तो ऐसे बोलने के बाद धीरे धीरे समय बदलता है। अभी उसके बाद भी बुद्ध शासन, उससे पहले भी पुण्य किया, बाद में लगभग 92 कल पहले के बारे में भी बहुत डिटेल्स आता है। कौन से भगवान पुष्य सम्मा संबुद्ध के शासन में वो क्या किया, बहुत समय तक भगवान बुद्ध को भिक्षु संघ को सेवा किया दान आदि से। और एक समय 54,000 विहार बनाकर भिक्षु संघ के लिए दान दिया। वो बताया जाता है सिर्फ वो दिव्य सुख और मनुष्य सुख में राज सेठ सुख भोगते हुए संसार में आया, इतना वो सुख संपत्ति से। इसीलिए अंतिम जन्म में वो में कुरु क्षेत्र में, कुरु मतलब आज दिल्ली को बोलता है, सतीपट्ठान आदि सूत्र बहुत सारे देशना उधर बताएं भगवान बुद्ध। तो कुरु देश में वो जन्म लिया, एक बहुत बड़ा सेठ परिवार में। उसका गांव का नाम था पुल्लकोट्ठी नाम का गांव। तो वहाँ जन्म लेने के बाद उस गांव में क्या हो, भगवान बुद्ध समय समय पे चारिका करने के लिए जाते हैं। धर्म चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अत्था हिताय सुखाय देव मनुष्याय। देव मनुष्य का हित के लिए, सुख के लिए, मंगल के लिए, कल्याण के लिए भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के साथ चारिका जाते हैं। कभी 500 भिक्षु, कभी 1,250 भिक्षु, कभी 250 भिक्षु, ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार से भिक्षु संघ के साथ। तो जाते समय उस समय कीर्ति राव पूरा फैलता था, इतना सारा भिक्षु लोगों को देखकर। सबसे पहले उस समय कुल भेद था, इसीलिए सबसे ज़्यादा बात चलता था। शाक्य कुल से निकला हुआ श्रमण गौतम इस हमारे एरिया में आए हुए हैं, कोई सामान्य नहीं है। शुद्धोदन का पुत्र है, राजकुमार है, राजा बनने वाला। राजपाट को छोड़कर रम्य सुरम्य शुभ नाम का महल को त्याग कर अभी हमारे एरिया में और श्रमण बनकर, और वो भी सामान्य श्रमण नहीं, अपने मन से राग द्वेष मोह नष्ट कर अरहंत बिना गुरु के, किसी सपोर्ट के बिना ज्ञान को बोध किया, विद्या और आचरण संपूर्ण कर उत्तम निर्वाण मार्ग खोज लिया और सारे देव मनुष्य का गुरु बन गया। अभी देव लोगों को दमन करते हुए, सुखी करते हुए चारिका में जा रहे हैं। बुद्ध बनकर एक भाग्यशाली के साथ, सुख शुभ के साथ भगवान हर जगह चारिका कर रहे हैं। सारे लोगों के बारे में उनके पास ज्ञान है।
वो तथागत है, बुद्ध है, ऐसा है करके फैल गया। बाद उनका शरीर सौंदर्य 32 महापुरुष लक्षण से युक्त है। तो लोग उनका बात को सुनने के लिए गांव गांव से, दूर दूर से एरिया से सभी लोग आता था। तो उस गांव में, कौन सा गांव में, पुल्लकोठी गांव में, दिल्ली में, कुरु नगर में, वो जो राट्यपाल लड़का था वो जन्म लिया हुआ था, उम्र जवान हो गया था, शादी भी हो गया था, 4 बीबियाँ था उसका और इकलौता बेटा था, बहुत धन संपत्ति। जब गया धर्म सुनने के लिए तो देखा कि भगवान बहुत सुंदर से धर्म बता रहे हैं। ओहो सौभाग्य है मेरा करके सुनते सुनते मन एकाग्र हुआ, समाधि मन हुआ, मन में इतना संसार के प्रति, ये जीवन के प्रति घृणा हुआ, संसार के प्रति घृणा हुआ, निर्वाण के प्रति इतना आसक्ति हुआ कि सोच भी नहीं सकते हैं। उसी समय अधिष्ठान मन में लेता है, हम इस दुनिया में अब नहीं रहेंगे, मतलब इस दुनिया, इस गृहस्थ जीवन में हम नहीं बिताएंगे। हम अभी गृहस्थ जीवन छोड़कर भिक्षु संन्यास लेंगे, श्रमण बनेंगे, बुद्ध शासन में चीवर पहनेंगे। तो क्या हुआ, मैं सोचा कि अरे ये जवानी जो है बूढ़ा होने से ख़त्म हो जाता है, जीवन मृत्यु होकर ख़त्म हो जाता है, ये चीज़ निरोगी, रोग बनते ही ख़त्म हो जाता है निरोगी। तो ये जीवन में क्या है रखा हुआ, मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, इस जीवन में ख़त्म हो जाता है, देखता है इस सब से मुक्त होना है हमको करके धर्म सुनते ही मन में अपरंपार श्रद्धा जगा भगवान के प्रति। और श्रद्धा मन से भगवान के पास जाकर बोलता है, हे भगवान हमको परमिशन दीजिए धर्म के अनुसार आचरण करके इस संसार दुखों से मुक्त होने के लिए हमें चीवर पहनाइए। भगवान बताएं राट्यपाल हम चीवर तो पहनाएंगे, लेकिन उस समय भगवान बुद्ध राहुल को चीवर पहनाकर नया रूल बनाए थे, बिना माँ पिताजी का परमिशन से चीवर नहीं देने का। तो भगवान बताएं राट्यपाल घर से अनुमति है क्या माँ पिताजी से? बताया भगवान पूछे नहीं, अनुमति तो नहीं ली। तो राट्यपाल जाओ जाकर अनुमति लेकर आओ। तो राट्यपाल जाकर घर जाकर अनुमति लेने के लिए जाता है। हम स्पीड क्यों बोल रहे हैं, बहुत लंबा स्टोरी है। अनुमति लेने के लिए जाते समय जाने के बाद क्या होता है, घर में मम्मी पापा एक तो ब्राह्मण कुल में, बहुत सुखोभोगी कुल में, सेठ कुल में, उस कुरुक्षेत्र में सबसे धनवान सेठ का परिवार का बिलोंग करता था। तो कुरुक्षेत्र में वो गया तो बोला माँ पिताजी हमें भिक्षु बनना है, श्रमण बनना है, हमें संन्यास लेना है। तो बोला क्या मजाक कर रहा है, खेल खेल रहा है क्या, हम तुमको अनुमति नहीं देंगे, हम तुम्हें अनुमति नहीं देंगे। मेरा जान मरा हुआ मुंह देखेगा तभी तुमको कुछ इधर से हिल पाएगा, नहीं तो नहीं देंगे। बिना मेरा मृत्यु के शरीर पे लांगे भी नहीं, घर से तुम निकल नहीं सकते चीवर पहनने के लिए करके बहुत बड़ा बड़ा बात बोलने लगा। तुम क्या, तुम्हारा एक लोम भी, एक नाखून भी बाहर से श्रमण के लिए नहीं जाएगा, तुम्हारा कपड़ा भी नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा करके ऐसे बोलने के बाद बहुत ट्राई किया, कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद बीबियां लोग ट्राई किया, नहीं कुछ हो पाया। अंतिम में राट्यपाल बंते जी क्या किए, निर्णय लिया कि अगर हमें अनुमति नहीं देंगे तो हम किसी भी तरह से चीवर पहनना हमें करके आंगन में लेट गया। लेट कर बोला जब तक हमें अनुमति नहीं मिलेगा माँ पिताजी हम खाना नहीं खाएंगे, हम पानी का एक बूंद नहीं पिएंगे, मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे तभी, चाहे मरा हुआ मुंह देखें चाहे श्रमण का मुंह देखें, दोनों बराबर है मेरा अधिष्ठान। इसलिए आप जब तक अनुमति नहीं देंगे, जब तक बात तक नहीं करेंगे, हम चुप रहेंगे। अभी लेट गया जो लेट गया। माँ सोचा है कि मजाक कर रहा है, उठ कर खाएगा, झूठ मूठ का लेटा हुआ है करके कोई ध्यान नहीं दिया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन। माँ का प्यार है, पिता का प्यार है, दौड़ कर आया, बेटा क्या ड्रामा चल रहा है, चलो खा लो खा लो खा लो। खाना ला के दिया, पूरा पीना ला के दिया, दासी ला के दिया, सब चीज़ कर रहा है, कुछ नहीं। बीवियाँ लोग आके बोल रहा है कुछ नहीं। अभी दिन प्रत बीतता गया, डर गया माँ पिताजी। अभी दोस्तों को बोला, दोस्तों को बुलाया कि अरे बेटा तुम मेरा बेटा को समझाओ। दोस्त लोग समझाया कि हम समझा देंगे माँ जी करके समझाए, लेकिन दोस्त लोग से भी समझने के लिए तैयार नहीं।
पूरा ट्राई किया, तब समझ गया शरीर सूख गया, हिच कर रहा है, पूरा शरीर काम नहीं कर रहा है, पूरा पेट सांस स्पीड चल रहा है, मुश्किल से पड़ा हुआ है। दोस्त लोग बोला, अरे ये मर जाएगा, मेरा दोस्त मर जाएगा, राट्टपाल मर जाएगा। माँ पिताजी इसको ये मर जाएगा, कोई शक नहीं मर जाएगा। हम पूरा कोशिश किए, इसको उस भिक्षु बनना ही बनना है। हम देख लिए माँ थी, आग उनको देखना चाहते हैं तो जीवन जीता हुआ देखना चाहते हैं तो उनको अनुमति दे दी। वो भिक्षु बनकर ही देख पाएंगे, नहीं तो ही मर जाएगा, कोई शक नहीं है। वो भिक्षु बनेगा तो कल होकर चीवर छोड़ के आ भी जाएगा, नहीं भी आएगा तो हम लोग खींच कर लेके आ जाएंगे। वो हम लोग आने के बाद बुलाकर सब कर देंगे, लेकिन अभी अनुमति दे दीजिए। वो ऐसा कठोर अधिष्ठान संकल्प के साथ बैठा हुआ है, लेटा हुआ है। तब रोते रोते मम्मी पापा उसको अनुमति दिया, खाना खाया, नहीं उठ पा रहा है, पानी दिया, खाना दिया। तब मुश्किल से उठकर वो सीधा गया मुश्किल से भगवान के पास, भगवान अनुमति मिल गया भगवान। इसके बाद भगवान बुद्ध धर्म बताते हैं। 2 सप्ताह तक वो उसी एरिया में, मतलब कुरु में रहता है, रहकर वापस श्रावस्ती भगवान के पास साथ चले जाते चारिका के साथ। श्रावस्ती में कुछ साल के अंदर ही वो राट्टपाल बनते, अरहंत भिक्षु, कुछ समय में ही अरहंत भिक्षु बन जाते। इसके बाद 12 साल के बाद भगवान से बोलता है, भगवान हम अपना गांव में जाना चाहते हैं माँ पिताजी से मिलने के लिए, क्योंकि माँ पिताजी हमें वादा किया था तुम भिक्षु बनकर मिलने आना, भिक्षु बनने के बाद। तो वो वादा निभाने जा रहा है। भगवान देखें ये इसका मन अभी बहुत प्रबल, उससे पहले भगवान उनको श्रद्धा में चीवर पे अग्र स्थान मिल गया, सब चीज़ हो गया है। अभी देखिए धीरे धीरे में वो भगवान देखते हैं इसका मन परिवर्तन होने वाला नहीं है। देव ब्रह्म भी आके परिवर्तन करे तो नहीं होगा, मनुष्य से क्या बात है। भगवान अनुमति देते हैं। राट्टपाल भंते जाते हैं, जाकर में सीधा जाकर पिंडपात करके जाते हैं। और जाते समय सामने से, अपना घर के सामने से अभी जा रहा है, दूर से पापा उस समय उसका बाल बना रहा था। अपना बाल बनाते समय देखा कोई श्रमण आ रहा है, बोला दास को, लोगों को, अरे ये श्रमण मुंडक लोग ही हमारा बेटा को छीन कर लेके चला गया, थुक, धिक्कार, ऐसा करके गाली देने लगा। लेकिन पता नहीं था वो उसका कौन है, उसका बेटा है। पास में आया, फिर भी पता नहीं चला। इसके बाद डांटने लगा, डांट रहा है दूर से, डांट कर चला गया। उसका अंदर से दासी घर साफ करके, घर से पुराना पिट्ठा जो होता है चावल का बना हो, चावल पुराना ज़माना में चावल बनाकर उसमें भरकर स्टीम करता था, शायद हम सुने हैं। तो वो बनाया हुआ चावल पुराना हो गया था, फेंकने के लिए जा रहा है। अभी फेंकने के लिए जाते समय क्या हो पता है, वो राट्टपाल भंते जी वहीं रहते हैं सामने ही साइड में। देख बोलता है बहन में, वो क्या कर रही है, ये खाना पुराना हो गया फेंक रहे हैं। बहन वो पुराना खाना मेरा पात्र में डाल दो ना। जी ले, हाँ ठीक है ले लो करके डाल दिया। डालते समय वो भंते जी हाथ ढक रहे थे, देखा नाखून, अरे मेरा राजकुमार का नाखून है, मेरा सेठ बेटा पुत्र का नाखून। चेहरा देखा, पहचान लिया, दौड़ कर गया सेठ के पास। बोला सेठ जी आपका बेटा आ गया, सेठ जी आपका बेटा आ गया, माँ जी आपका बेटा आ गया। इसके बाद वो कहाँ देखा, बोला खाना फेंकने गए तो देखें, तुरंत दौड़ कर जाता है। तब तक वो खाना खा लिया। बेटा ये क्या कर रहा है, बेटा ये क्या कर रहा है, इतना बड़ा घर है, इतना खाना पीना सोना चांदी, पुराना खाना खा रहा है, चलो वापस अपना घर। बोला नहीं मेरा खाना हो गया है, मेरा घर वो नहीं, वो आपका घर है, मेरा घर तो ये है, आसमान है, पेड़ है, जीवन है। बोलता है नहीं चलो, नहीं आज के लिए मेरा काफ़ी है, ठीक है कल आओ भोजन के लिए। हाँ ठीक है हम कल आते हैं। तो कल आने के लिए बताया, तो कल के लिए पूरा तैयारी किया था चीवर उतरवाने के लिए। जितना भी स्वादिष्ट पकवान है सब बनवाया, जितना भी घर में सोना चांदी हीरा मोती सब बाहर निकाल के ढक दिया कपड़ा से, पहाड़ बना के। जितना बीबियाँ था, 4 बीबियाँ था उसका पुराना जमे, पैसा वाले लोग को 4 पत्नियाँ, 2 पत्नियाँ, 3 पत्नियाँ होता था बोला जाता।
तो उसका 4 बीबी था, सुंदर जवान 4 बीबी। वो चारों बीबी बहुत ही सुंदर थी। बोला जितना भी राजकुमार के समय तुमको जितना मोहन करता था जो कपड़ा से, वो कपड़ा पहन। अभी क्या हुआ, बहुत मुश्किल से आया रट्टपाल भंते जी। आने के बाद रट्टपाल भंते फिर धीरे धीरे आ रहे हैं घर में। मम्मी पापा सोना का पूरा खजाना कपड़ा से खोला। बोला बेटा सब छोड़ छाड़ के आओ, ये तुम्हारा है, हमारे बाद कौन इसका दिखाएगा पिएगा इस्तेमाल करेगा, ये सब तुम्हारा है, तुम इसको खाओ पियो मस्ती से रहो और अच्छा से रहो, सुख से जियो। तो बोला गृहपति माता पिताजी को बोला ये ज़्यादा लग रहा है तो आपके पास ज़्यादा है, ये सब कुछ काम का नहीं है। ज़्यादा है तो एक काम करिए, अपना रथ निकाल के जितना भी रथ है 10-15 रथ भर कर गंगा नदी में जाकर गंगा नदी में बहा दीजिए, वो बढ़िया है। मेरी आत्मा करके पकड़ के रह रहे हैं ना, वो आपको दुख ही ला के देगा, इस जीवन में भी आगे भी संसार में। इसलिए इससे तो आपका पीड़ा भी मुक्त हो जाएगा, बहा दीजिए। बोला ऐसे बोलते हैं, उसको शौक आ गया। बोला ये क्या बात बता रहा है मेरा बेटा। बोला बेबियाँ को बहू को बोला बहू जाओ तुम कोशिश करो। बहू लोग पूरा कोशिश कर रहा है, इस नाच रहा है, कपड़ा ढीला कर रहा है, प्यार का वचन बोल रहा है, स्वामी मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा है, मेरा वो है, मेरा ये है, आपके बिना ये है, आपके साथ जो बिताता था याद कीजिए पल करके याद दिलवा रहा। लेकिन पता नहीं कोई सामान्य भिक्षु नहीं है, ये अरहंत भंते जी हैं, और वो भी श्रद्धा से चीवर पहनने में अरहंत भंते कोई बदल नहीं सकता है। राग द्वेष मोह नष्ट कर ये काम लोक से सिर्फ मुक्त नहीं हुआ, रूप लोक से भी मुक्त हो गया, अरूप लोक से मुक्त हो गया, तीनों लोकों से मुक्त हो गया, पूरे ब्रह्मांड से मुक्त हो गया, पूरे संसार से मुक्त हो गया। तन्हा जाति नत्थि दानी पुनः भवति, तन्हा क्षय हो गया, तन्हा फिर पुनः जन्म नहीं होगा। तो इसके बाद अभी क्या हुआ, बहुत आश्चर्य है। मम्मी पापा और उसका पत्नी ट्राई कर नहीं आनते, बोला गृहपति आपको खाना आपके लिए बोला है तो खाना दीजिए, नहीं तो हम चले जाएंगे। बोला हाँ खाना दिया, पकवान स्वादिष्ट पकवान। वो भंते जी पकवान लेने के बाद 4 लाइन का 6 गाथा बताता है, बताकर पात्र लेकर आसमान से चले जाते हैं। बोलता है आसमान से जाने के बाद सब लोग मम्मी पापा आदि लोग चकित होता है देखकर, इतना चकित होता है मेरा बेटा तो महर्षि बन गया। उनको हम लुभा रहे थे, उनको हम प्रेरित कर रहे थे। माफ़ी मांगता है दिल से। वहाँ सीधा जाकर राजा के दोस्त रहता था राजकुमार के समय, वहाँ जाकर वो राज्य उद्यान में बैठा हुआ था। तो उद्यान में जब बैठे हुए तो राजा को सुनने में आए भंते जी आए, रट्टपाल भंते जी, जो राज्य जैसा सुख भोगा है, महासेठ इस एरिया का कुरुनगर का, मेरा दोस्त भी है, चलो मिलते हैं चलते हैं। लेकिन अभी राजा बूढ़ा हो गया। बोला मैं रट्टपाल भंते जी हमको कुछ पूछना है। आप बहुत सारे लोग ये श्रमण भाव लेता है, चीवर पहनता है, बूढ़ा होने के बाद कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए चलो हम चीवर पहन लेते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं, आप तो बहुत जवान हैं, बहुत ही सुंदर हैं, तो फिर क्यों चीवर आप लिए? भंत जी कोई लोग चीवर लेता है या तो बहुत बीमार है, कुछ नहीं कर पा रहा, दवा पानी लेने के लिए कुछ नहीं है, ठीक नहीं हो रहा, कोई मदद करने वाला नहीं है, तब जाकर चीवर पहन लेता है। लेकिन आप तो ऐसा नहीं है, आपके पास दवा पानी करने के लिए सब लोग हैं, बहुत लोग हैं। भंत जी और आप निरोगी हैं, कोई बीमार नहीं है, सेवा के बारे में बात क्या है? भंत जी कोई लोग चीवर पहनता है, उसका भोग संपत्ति सब विनाश हो गया, चोर लेके चल गया, आग से जला गया, बाधा बहुत आकर पूरा लूट कर चला गया, सब खत्म हो गया, सब विनाश हो गया, इसलिए अभी रहने का कोई मतलब नहीं है करके चीवर पहनता है। लेकिन आप भंते जी ऐसा नहीं, भोग संपत्ति महल तो वैसा ही कि वैसा ही है, धन संपत्ति वैसा का वैसा है, सब चीज़ आपके पास है, फिर भी आप चीवर लिए, किस लिए?
तो इसके बाद इस नगर में, हाँ, इस नगर में आप सबसे बड़ा सेठ का बेटा, इकलौता बेटा हैं। आपके पास क्या नहीं था, सब चीज़ था, फिर भी आप चीवर लिए। भंते जी, कोई कोई लोग चीवर लेता है, माँ, पिताजी, भाई बहन, परिवार सब मर जाने के बाद कुछ नहीं काम का है, तब जाकर चीवर पहनता है। लेकिन आप ऐसा नहीं, आपके पास माँ है, पिताजी है, परिवार है, दोस्त है, सब चीज़ है, सब प्यार करता है, लेकिन फिर भी आप चीवर पहने। क्या कारण देखकर आप चीवर पहने? क्या फ़ायदा है चीवर पहनने का? क्या असलियत है चीवर पहनने का? तो रट्टपालान बंती बोलते हैं, राजन, उपनियति लोग को हद्दु। पूछा ना किस लिए आप चीवर पहने हैं? तो बोला, मैं राजन, हम ये भगवान से धर्म सुनते हैं, मेरे मन में ये जीवन के बारे में ऐसा समझ में आया। उपनियति लोक को अद्भुत, ये जो लोक है ये परिवर्तनशील है, बदल जाता है। मतलब मैं राजन, ये दुनिया में ये जीवन, जो भी दुनिया में जीवन है वो बूढ़ा होने से मृत्यु की ओर जा रहा है, बूढ़ा हो रहा है। सभी लोग एक ही गेट से जाना पड़ता है, वो मृत्यु नाम का गेट से, बूढ़ा होकर। कितना भी सुंदर हो, कितना भी धनवान हो, सबका एक ही द्वार है, मृत्यु। सबका एक ही द्वार है, अंतिम में बूढ़ा होना। उतना छोड़िए राजन, आप बताइए आपका उम्र कितना है? बताया, मैं भंते जी, मेरा उम्र 80 वर्ष है। जब आप 20 साल से 30 साल से थे तो आपका शरीर कैसा था? बोला, मैं भंते जी, जब 20 साल 30 साल का थे तो मेरा बहुत शरीर मजबूत था, बहुत ताकत था, बहुत तलवार चलाते थे, दौड़ते थे, कूदते थे, मारते थे, 10-10 को पटक देते थे, कितना युद्ध किए, कितना जीते हैं। तो महाराज, अभी आपको क्या है? अभी वो ताकत है क्या? बोला, भंते जी, अभी एक तलवार उठाते हैं तो बहुत भारी लगता है, दूसरा को मारने के बारे में क्या है, शरीर बहुत कांपता है, कमज़ोर जैसा महसूस होता है। तो बोला, राजन, तो ऐसा ही है, देखिए ऐसा परिवर्तन है, ऐसा बदल गया है, बाकी सब चीज़ आपका कोई काम का नहीं रहा। आप उसके सामने आप अनाथ हैं, अभी मृत्यु के पास आप हैं, जवानी आपका ख़त्म हो गया है। राजन, फिर भी इतना कुछ होने पर भी, इतना धन, राजा होने पर, वस्तु होने पर, बीबी होने का, दोस्त होने का, सेना होने के बाद, आपको मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, आपको बूढ़ा होने से कोई नहीं बचा सकता है, उसके सामने आप अनाथ हैं ना। इसीलिए महाराज, वही चीज़ देखकर हम चीवर लिए हैं, वही चीज़ देखकर, वही चीज़ समझकर हम चीवर पहने हैं। महाराज, अत्तानो लोके अनभिसरो, ये लोग सुरक्षित नहीं है, अनारक्षित है दुनिया। हम लोग कितना भी सोना चांदी हीरा मोती जितना भी है, परिवार दोस्त यार जितना भी कुछ है, फिर भी महाराज आप बताइए अपने बारे में। हम आपको पहले बताते हैं, अभी आप इतना उम्र 80 साल बताए हैं, आप में कोई बीमार है क्या? बोला, हाँ बंती, मेरा वात रोग है, हाँ बंती, मेरा सिर दर्द है, शरीर दर्द है, ऐसा ऐसा बीमार है, मुश्किल होता है कभी कभी कुछ करने में, पूरा बीमार से भरा हुआ है, घुटना दर्द है। बोला, महाराज, ये पेट दर्द, ये सब चीज़, सिर दर्द आदि आपके पास है, कुछ भी होने के बाद इतना कुछ हो रहा है, लेकिन आपके पास हजारों लाखों सेना है, वो लाखों सेना से आप सब बांट पा रहे हैं क्या? में बांट सकते हैं क्या कि तुम ले लो, थोड़ा तुम ले लो मेरा बीमार को? बांट नहीं सकते। आपको बहुत सेना, परिवार, संपत्ति है, फिर भी खुद को ही कायिक दुख, मानसिक पीड़ा, दुख भोगना पड़ रहा है। ये बात सही है ना? जी भंते जी। बोला, महाराज, वही कारण देखकर, क्योंकि ये अनारक्षित है, बाहर से हम लोग पूरा रक्षा ले रहे हैं, लेकिन उस जगह पे जाने पर कोई रक्षा नहीं कर पाता है। जैसे आप बीमार हैं, और बीमारी को कोई बांट नहीं पा रहा, आपका बीमार को शेयर नहीं कर पा रहा है, उस बीमार में ही पड़े रहना पड़ेगा एक समय। तो इसीलिए मैं महाराज, में हम वो कारण देखकर भगवान बुद्ध से सुनकर श्रद्धा से चीवर पहनने को मन किया, संसार से मुक्त होने के लिए। बोला,
अस्सको लोके सब्बम पहाय गमनियन। 4 लाइन का गाथा बोलते हैं, राजा भी परिवर्तन हो जाता है। महाराज, ये दुनिया अस्सको लोके सब्बम पहाय गमनिया, ये दुनिया हर जगह हर लोग स्थिर नहीं है, अस्थिर है। सब चीज छोड़कर परलोक जाना पड़ेगा। या कान, नाक, जीव, शरीर, सब किडनी, लीवर सब छोड़ के जाना पड़ेगा। अभी देखिए महाराज, आपको राज्य है और आपके पास धन है, वस्तु है, सोना है, सेना है, सिपाही है, परिवार है, बीबी है, सब चीज़ है, राज्य है, सब चीज़ है। आपके पास कितना भी धन संपत्ति है, देश है, राज्य है, फिर भी ये शरीर, ये फिर भी ये आपको शरीर को एक दिन छोड़ के जाना है। फिर भी आपको मर जाते समय, परलोक जाते समय आप ये सब लेकर जाएंगे क्या? धन वस्तु को लेकर जाएंगे क्या? नहीं लेकर जाएंगे। आप ये न्यातिगण को लेकर जाएंगे क्या? वो बाहर का छोड़िए महाराज, अपना आँख, कान, नाक, शरीर को लेकर जाएंगे क्या? नहीं। बोला बंते जी, हम तो अपना कर्म को लेकर जाएंगे। हाँ, सही बात है। तो इसी कारण देखकर महाराज हम चीवर लिए। हम संसार दुखों से मुक्त होना था, ये भयानक संसार से जाने से मुक्त होना था। ये सब लेकर जाना नहीं है, छोड़ कर जाना है। समझ कर ही हम चीवर लिए। फिर बोलता है, ऊनो लोके अतीतो तन्हा दासो। ये लोक जो है, ऊनो मतलब ये लोग कितना भी कुछ कर लो भरेगा नहीं। कितना भी कुछ किए मन नहीं भरता है, कितना भी किए कम लगता है, कितना भी बोल लो, कितना भी खा लो, कितना भी देख लो, कितना भी सुन लो, कितना भी स्पर्श कर लो, ऊनो भरता नहीं है। अतित्तो, मन तृप्ति मत नहीं होता है। मन अतित्तो, ऊनो मतलब भरता नहीं है, कितना भी भरना चाहे भरता नहीं है। अतित्तो, नहीं भरने के कारण मन तृप्ति मत नहीं है। तृप्ति मत नहीं मतलब मन खुश नहीं है, भर नहीं रहा है, और भरने वाला चीज़ भी नहीं है। ये आँख समुद्र है, कान समुद्र है, नाक समुद्र है, जीव समुद्र है, शरीर समुद्र है, और हम लोग रात रात भर भरने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जीवन भरने के लिए सो कोशिश कर रहे हैं। बूढ़ा हो गए, भर भर के शरीर कमज़ोर हो गया, फिर भी भर नहीं रहा। अतित्व, तृप्ति मत नहीं है, उस चीज़ से खुश नहीं है, मन भरता नहीं है, कितना भी कुछ किया नहीं भर रहा, इसलिए खुश नहीं है। तो नहीं भर सकने वाला मन को भरने के लिए कोशिश कर रहा है, इसीलिए उस चीज़ में फंसा हुआ। भगवान बुद्ध बताती तो तन्हा दास हो, किस चीज़ का दास बना हुआ है दुनिया के लोग? तृष्णा का दास है। अब दास का स्वभाव क्या है? आजकल नौकर जैसा दास नहीं है, दास का स्वभाव है नो सैलरी, कुछ सैलरी नहीं मिलेगा, कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, कुछ भी अलग से फैसिलिटी नहीं मिलेगा। रात भर भी काम करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, दिन भर काम करना पड़ेगा, समय नहीं, ठंड गर्मी नहीं, बारिश नहीं, धूप नहीं, कुछ बोलकर रुक नहीं सकते हैं, मुश्किल है, सोना है, ये खाना है, वो खाना है, कुछ नहीं, दास है, जो बोलते हैं वही करना है। वैसा ही तृष्णा का दास बना है, तृष्णा बोला जा रहा है, वो किया जा रहा है, करता जा रहा है। पाप पुण्य कुशल अकुशल नहीं, तृष्णा में जब घुस जाता है लोग तो उसको अंधा हो जाता है। तो बोलता है माँ में कितना तृष्णा का दास है, अभी बोस बना हुआ है तृष्णा, मन भर नहीं सकने के कारण तृप्ति मत नहीं कर होता है, फिर भी उसी को पीछे मन जा रहा है। देखिए बहुत बड़ी बात है, अभी जान रहा है मन भर नहीं पा रहा है, मन भरता नहीं है, मन नहीं भरने के कारण खुश नहीं है, तृप्ति मत नहीं कर पा रहा। वो तृप्ति नहीं करना नहीं होगा, जान भी रहा है कि राजा महाराजा कोई मन तृप्ति मत नहीं है, फिर भी हमारा मन वो पीछे उसके जा रहा है। इसी को बोलते पीछे जाना, तो दास बन गया, तृष्णा का दास। तो बोलता है राज्यपाल भंती, बोलते हैं महाराज अभी आप मरने वाले हैं, अभी आपका उम्र बहुत हो गया, बूढ़ा हो गया है, और आप अभी अंतिम समय चल रहा है, लेकिन आपको एक दिशा से आएगा बहुत दूर से विश्वसनीय महासेनापति। बोले महाराज इस देश में बहुत सुख संपत्ति है, बहुत स्वर्ण है, बहुत सुंदर है, मध्य जैसा देश है,
महाराज हम लोग को चुटकी भर में वो अपना कब्जा में कर सकते हैं, बस आपका आदेश चाहिए। चलिए आप चलिए, खड़ा रहिए, देखिए हम आपके कब्जा में कर लेंगे। इस देश से भी आए, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, और उससे बाहर का द्वीप से भी आए, तो महाराज आप क्या करेंगे? बोला भांते जी हम जाकर उस देश को जीतेंगे, उसके बाहर वाले देश को नाव से क्यों ना जाके अपना अंडर में करेंगे। बोला महाराज आप इतना होने के बाद भी सब जगह सोएंगे क्या? इतना होने के बाद सब चीज़ खाएंगे सब जगह जाकर क्या? इतना होने के बाद आप इतना सब तुरंत ऑर्डर करने में नहीं घबराएं, तुरंत अपना कब्जा में कर लिए। आप में अनिवार्य कब्जा करने के लिए मन आपको अभी उत्पन्न हुआ ना, जी बनती, उसको बोलता है तृप्ति मत नहीं है, तृष्णा का दास है। वही तृष्णा का दास मन है। इतना कुछ है फिर भी मन भरा नहीं, फिर भी पकड़ने के लिए शरीर कमजोर है, गिर रहा है, फिर भी तृष्णा का दास बना है। भंते जी बोलते हैं महाराज वही धर्म देख सुनकर, वही धर्म समझकर हम में चीवर पहनकर में विमुक्ति के लिए, संसार दुखों से मुक्त होने के लिए कदम उठाएं। ये वर्षा, सोना का वर्षा भी हो जाएगा तब भी मन भरेगा नहीं। ऐसा दुनिया है, ऐसा है। देखिए आजकल लोग कैसा दुनिया है, फिल्म बनाए जा रहा है, फिल्म पे फिल्म लोग देखते जा रहा है, गंदा काम करते जा रहा है, लोग देखते जा रहा है। लिमिट नहीं है, आज ये कर रहा है, कल और कर रहा है, परसों वो कर रहा है, दुनिया को दिखा रहा है। हत्या का लिमिट नहीं है, चोरी का लिमिट नहीं है, व्यभिचार का लिमिट नहीं है, झूठ का लिमिट नहीं है, नशा का लिमिट नहीं है, तृष्णा का लिमिट नहीं है, आँख से रूप देखने का लिमिट नहीं है, कान से शब्द सुनने का लिमिट नहीं है, नाक से गंध सूंघने का लिमिट नहीं है। जितना चाहिए उतना लेने के लिए कर रहा है, पूरा कब्जा कर पाएगा दुनिया, तो दुनिया पे राज्य करेगा तब भी मन नहीं भरेगा। अतीत में ऐसा राजा था, राजा, चक्रवर्ती राजा, फिर भी उसको मन नहीं भरा। उसको चाहिए पूरे दूसरे ग्रह को भी, दूसरे लोगों को भी अपना कब्जा में करना, क्योंकि स्वभाव है। अलेक्जेंडर पूरा छोड़ छाड़ के सब पकड़ कब्जा करते करते कई देशों आया, फिर भी मन नहीं भरा। अंतिम में खाली हाथों से जाना पड़ा। बोला हम मरते समय मेरा हाथ खाली छोड़कर खोलकर जलवाना है, हम मरते समय मेरा सोना चांदी सब रास्ता में बिछाना है, मरने के बाद में जो मेरा शरीर उठाएगा चारों देश का बड़ा बड़ा डॉक्टर उठाएगा। दुनिया को पता लगना चाहिए कि ये कुछ भी सोना चांदी अलेक्जेंडर लेकर नहीं जा रहा है, सब खाली हाथ जा रहा है। जो भी कब्जा किया है सब देखो छोड़कर जा रहा है, बिछा हुआ है रास्ता में। देखो बड़ा बड़ा डॉक्टर उनके पास था लेकिन मृत्यु से बचा नहीं पाया, वही उठा के लेके जा रहा है शरीर को। देखेगा दुनिया, समझेगा, तब दुनिया को करुणा, मैत्री और धर्म उत्पन्न होगा, तब दुनिया सुखी हो की ओर जाएगा, तब दुनिया अच्छा कदम उठाएगा, तब दुनिया कल्याण की ओर जाएगा। इसीलिए हम भी आपको वही बताना चाह रहे हैं कि दुर्लभ मौका मिला बुद्ध शासन का लाभ उठाने के लिए। हम लोग को बहुत दुख सुनने के बाद लगता है चीवर पहना, श्रद्धा से चीवर पहना है क्या? मम्मी को दुख देकर, पापा को दुख देकर, यही सोचता है लोग, लेकिन जान नहीं रहा है वो चीवर पहना है बड़ा लक्ष्य के लिए। बड़ा लक्ष्य क्या? निर्वाण, और वो पाया है। तो हम लोग को माँ पिताजी का दुख उसके सामने बहुत छोटा है। जब संसार का दुख के बारे में देखें, अगर वो घर छोड़ता लड़की के चलते तो उसको पाप मिलता, अगर वो घर छोड़ता तो खाना के चलते तो पाप मिलता, माँ पिता को दुख देता तो। लेकिन ये घर छोड़ रहा है विमुक्ति के लिए, ये घर छोड़ा है उत्तम निर्वाण के लिए, सुखी के लिए, लोक सत्व कल्याण के लिए, तो माँ को भी कल्याण के लिए, तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए किसी भी कारण कोई बच्चा चीवर पहनता है तो वो दुख का बात नहीं है। इकलौता बेटा होकर भी भगवान क्यों नहीं? भगवान के सामने हम लोग बच्चा हैं, धूल हैं, बच्चा नहीं धूल हैं, एक कौड़ी का फूटी कौड़ी भी नहीं है, फिर भी हम लोग डांटते हैं। कोई भिक्षु बन रहा है तो श्रद्धा से चीवर पहनने का मन आया तो सब लोग गाली देता है, शर्म नहीं है तुमको चीवर पहना माँ पिताजी को दुख देकर? इतना डांटता है मत पूछिए। लोगों को पता नहीं, भगवान बुद्ध नहीं डांटे रात्रपाल को, इतना क्यों करके आया तुम, जाओ वापस। जान रहा है दुर्लभ मौका मिला है,
जान रहा है फिर मौका नहीं मिला, जान रहा है पुण्य पारमिता पूरा करके आया, फिर भी देखिए कितना सामना करना पड़ रहा है। तो इस बात को ज्ञानी जन समझता है। समझना इतना आसान नहीं है। हम बोल दिए लेकिन हमें भी समझ में नहीं आता है। हम लोग कितना फंस जाते हैं। आप लोग के बारे में बात क्या, इसलिए दिल से ईमानदार बनिए, कोशिश कीजिए। भिक्षु जीवन के लिए मन आता है तो कदम उठाइए अधिष्ठान के साथ, और धर्म के लिए मन आता है तो कदम उठाइए। इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है, समय के साथ समझ में आएगा। समय के साथ समय सब दिखाता है। धर्म नहीं दिखाएगा तो समय दिखाएगा, इसलिए धर्म को देख लीजिए पहले, तो समय आपको साथ देगा। तो पूरा आपको आशीर्वाद करते हैं, पूरा आपको मंगल मैत्री करते हैं, आपको सुख से धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, सुख से पुण्य धर्म करने के लिए, सुख से गुण धर्म बढ़ाकर सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।